प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम मुगलों के विरुद्ध मारवाड़ के राठौड़ जिसमें दुर्गादास पर चर्चा करेंगे। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का स्वामी भक्त सामंत था। 28 नवंबर 1678 को महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद दुर्गादास द्वारा मारवाड़ में हुई शासन व्यवस्था की स्थिति को, जो कि इस समय बिगड़ने की ओर थी, को सुधारा। दूसरी ओर औरंगजेब ने जोधपुर को तत्काल खालसा घोषित कर दिया। 1679 में मुगल सेनाओं ने जोधपुर पर अधिकार कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में दुर्गादास द्वारा किस तरह मुगलों का विरोध किया जाता है और मारवाड़ की रक्षा के प्रयास किए जाते हैं। अजीत सिंह की रक्षा करना। 19 फरवरी 1679 को जसवंत सिंह की विधवा रानियों ने दो पुत्र अजीत सिंह और दल थम्मन को जन्म दिया। शीघ्र ही दल थम्मन की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के आदेश से जसवंत सिंह की दो रानियों तथा अजीत सिंह को दिल्ली लाया गया और राठौड़ सरदारों ने औरंगजेब से प्रार्थना की कि अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक घोषित किया जाए और उसे जोधपुर लौटने की अनुमति प्रदान की जाए। औरंगजेब ने यह कहा कि यदि अजीत सिंह इस्लाम धर्म ग्रहण कर ले तो उसे जोधपुर का शासक बनाया जा सकता है, परंतु राठौड़ सरदारों ने इस अपमानजनक शर्त को मानने से इनकार कर दिया। औरंगजेब ने बालक अजीत सिंह तथा रानियों को दिल्ली में ही रखने का आदेश दिया। दुर्गादास तथा अन्य राठौड़ सरदार अजीत सिंह तथा रानियों को दिल्ली से निकालकर मारवाड़ की ओर चल पड़े। राठौड़ों ने पीछा करने वाली मुगल सेना को रोके रखा। इस संघर्ष में अनेक राठौड़ सैनिक मारे गए। दुर्गादास अजीत सिंह के साथ 23 जुलाई 1679 ईस्वी को जोधपुर के निकट शालावास पहुंच गया, जो कि एक सुरक्षित जगह थी जहां पर अजीत सिंह को दुर्गादास द्वारा रक्षा के रूप में रखा गया। राठौड़ मुगल संघर्ष। अजीत सिंह को सिरोही राज्य के कलिंदी नामक गांव के पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव की पत्नी को गुप्त रूप से सौंप दिया गया तथा मुकुंदादास खींची उसकी सुरक्षा व्यवस्था में जुट गया। अगस्त 1679 में औरंगजेब ने मारवाड़ पर अधिकार करने के लिए सरबुलंद खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। पुष्कर के पास राठौड़ों ने मुगलों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। शीघ्र ही मुगलों ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। दुर्गादास राठौड़ की प्रार्थना पर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को आश्रय देना स्वीकार कर लिया। महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह के निर्वाह के लिए 12 गांव सहित कैलवा की जागीर प्रदान कर दी।
इस प्रकार राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का निर्माण हुआ, जिसके अनुसार मुगलों का विरोध करने के लिए मेवाड़ तथा मारवाड़ ने संयुक्त मोर्चे का गठन किया। दूसरी ओर औरंगजेब ने हसन अली खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना मेवाड़ के विरुद्ध भेजी। 1680 ईस्वी में देवारी नामक स्थान पर मेवाड़ तथा मारवाड़ की सम्मिलित सेनाओं ने मुगलों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस प्रकार महाराणा राज सिंह पहाड़ों में चले गए, परंतु मुगलों के लौटते ही महाराणा ने मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ दिया। मारवाड़ में दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने छापामार युद्ध पद्धति अपनाते हुए मुगलों पर धावे बोलना शुरू किया। औरंगजेब ने शहजादा अकबर को मारवाड़ की ओर भेजा, परंतु वह भी राठौड़ों पर नियंत्रण करने में असफल रहा। शहजादा अकबर का विद्रोह। दुर्गादास राठौड़ के प्रोत्साहन पर औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर ने विद्रोह कर दिया और 1 जनवरी 1681 को नारडोल में अकबर को सम्राट घोषित कर दिया गया, परंतु औरंगजेब ने चालाकी और धोखेबाजी से काम लेते हुए राठौड़ों में फूट डाल दी और अकबर का विद्रोह असफल हो गया। दुर्गादास अकबर को लेकर दक्षिण में संभाजी के पास पहुंचा, परंतु अकबर को मराठों की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। अतः निराश होकर अकबर भारत छोड़कर ईरान चला गया और 1687 ईस्वी में दुर्गादास राठौड़ अपने साथियों के साथ मारवाड़ लौटा। मुगल राठौड़ संघर्ष। दुर्गादास के मारवाड़ आते ही मुगल राठौड़ संघर्ष पुनः शुरू हो गया। राठौड़ों ने दूर दूर तक मुगल प्रदेशों पर धावे बोलने शुरू कर दिए। राठौड़ सैनिकों ने जालोर से लेकर मेड़ता तक का क्षेत्र रौंद डाला। इससे परेशान होकर जोधपुर के हाकिम इनायत खां ने राठौड़ों से समझौता करके सिवाना अजीत सिंह को दे दिया, परंतु कुछ समय बाद ही सिवाना पर मुगलों का अधिकार हो गया। औरंगजेब के साथ संधि। 1695-96 ईस्वी में ईश्वरदास नागर को मध्यस्थता से दुर्गादास ने अकबर की पुत्री सफियतुन्निसा को औरंगजेब के पास भेजा और भेजना स्वीकार किया। औरंगजेब ने प्रसन्न होकर दुर्गादास को मेड़ता का परगना जागीर में दे दिया तथा उसे 1 लाख रुपए यात्रा व्यय के लिए भिजवाए। 20 मई 1698 को दुर्गादास अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर को लेकर औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हुआ। औरंगजेब ने दुर्गादास का सम्मान करते हुए उसे 3000 जात और 2000 सवार का मनसब प्रदान किया तथा उसे मेड़ता, जैतारण और सिवाना की जागीरें प्रदान की गई। अजीत सिंह को 1500 जात और 500 सवार का मनसब प्रदान किया तथा उसे जालोर व संचौर की जागीरें प्रदान की गई। अजीत सिंह का जोधपुर पर अधिकार। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने जोधपुर पर आक्रमण कर वहां के मुगल फौजदार जफर कुली खां को मार भगाया और 12 मार्च 1707 ईस्वी को जोधपुर पर अधिकार कर लिया। दुर्गादास भी जोधपुर पहुंच गया और कुछ समय बाद अजीत सिंह ने दुर्गादास को प्रधान का पद सौंप दिया। इस तरह विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि मारवाड़ में दुर्गादास किस तरह से अपना प्रभाव दिखाते हुए वहाँ की स्थिति को संभाल रहा है। दुर्गादास का स्वैच्छिक निर्वासन। जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने के बाद अजीत सिंह के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। वह दुर्गादास पर संदेह करने लगा। इस पर दुर्गादास मारवाड़ छोड़कर मेवाड़
मेवाड़ चला गया, जहां मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह ने उसे विजयपुर का परगना जागीर में दे दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह ने भी दुर्गादास को उसके जब्त किए हुए मनसब लौटा दिए। मेवाड़ के महाराणा के आदेश पर दुर्गादास ने रामपुरा पर अधिकार कर लिया और कुछ वर्षों तक वहां का प्रबंध संभाला। दुर्गादास की मृत्यु 1717 ईस्वी में दुर्गादास ने रामपुरा पर अधिकार कर कार्यभार बिहारी दास पंचोरी को सौंप दिया और उज्जैन चला गया। दुर्गादास अपनी मृत्यु तक उज्जैन में ही रहा। वहीं पर 22 नवंबर 1718 ईस्वी को 80 वर्ष की उम्र में दुर्गादास का देहांत हो गया।